हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बुक आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 10D कराने से पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनमें कुछ। तो हमारा शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मान लेते हैं लेट, हमें क्या है डिफरेंशियल करना है। लेट y इज इक्वल टू, कंसिडर कर लेते हैं y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x की पावर 1/3 a की पावर 1/3। इसका डिफरेंशियल करना बेटा। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना, तो इसे हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसे इजी फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे हम इजीली इसका डिफरेंशियल कर सकें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स है। तो हमें जो अंदर जो फंक्शन है ये जो दिया हुआ है x और a की टर्म में, इस फंक्शन को प्रयास करेंगे कि हम tan की टर्म में ले आए। तो उसके लिए हम अलग से पुट कर लेंगे। लेट मान लेते हैं अपनी तरफ से कि x की पावर 1/2 इट इज इक्वल टू tan phi एंड a की पावर 1/3 इट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। ये दो फंक्शन मान लेंगे हम, x की पावर 1/3 को tan phi मान लेंगे और a की पावर 1/3 को tan अल्फा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पर हमारा फंक्शन जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा। यहाँ देखिए tan इनवर्स, दिस बिकम्स tan phi प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan phi tan अल्फा। अब देखिएगा ये किसका फार्मूला बना, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी इट इज इक्वल टू क्या होगा, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। इससे ये फार्मूला बनेगा हमारा। तो इसको हम चेंज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ phi प्लस अल्फा। आप यहाँ देख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan phi प्लस अल्फा, tan से tan हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, y इट इज इक्वल टू ओनली बचा phi प्लस अल्फा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ phi एंड tan अल्फा यू गोट बाय दिस phi इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 1/3 एंड अल्फा इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a की पावर 1/3। तो यहां देखिए y it is equal to phi becomes tan inverse of x to the power 1/3 and tan inverse of a to the power 1/3। अब यहां पर देखिएगा जो ये टर्म है tan इनवर्स a की पावर 1/3 इट इज ए कांस्टेंट टर्म एंड x tan इनवर्स x to the power 1/3 इज ए वेरिएबल टर्म। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। चेन रूल लगेगा इसमें, dy dx ऑफ x टू द पावर 1/3 और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, because tan inverse of a to the power 1/3 is a constant term। इसका डिफरेंशियल बना 0। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, dy by dx, it is dy by dx it is equal to 1/1 plus x to the power 2/3 multiply tan inverse डिफरेंशियल ऑफ x to the power 1/3 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो इट्स बिकम 3x की पावर 2/3 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर कितना बचेगा, -2/3। और ये क्या बनेगा, अगर इसको करा जाए तो 3x टू द पावर 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। ये आपका डिफरेंशियल बना दिए हुए फंक्शन का। ये इसको हम सिंप्लीफाई करके किया हमने, इसको आप इसको देख लें, नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। तो इसमें भी यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा tan इनवर्स है, कोशिश कीजिएगा कि अंदर भी tan इनवर्स बन जाए, tan की टर्म में फंक्शन कन्वर्ट हो जाए। तो इस फंक्शन को tan की टर्म में कन्वर्ट कराने का क्या तरीका है उसको देखते हैं। हम चाहते हैं पुट कर लेते, चलो पुट स्मॉल a इज इक्वल टू r sin थीटा एंड स्मॉल b इज इक्वल टू r cos थीटा। देख लेंगे इससे क्या बनेगा हम लोगों का। यहां पर a इज इक्वल टू r sin थीटा और b इज इक्वल टू r cos थीटा रखने से हम देखेंगे y इज इक्वल टू दिस टर्म बिकम एज r sin थीटा cos x माइनस r cos थीटा sin x डिवाइडेड बाय r cos थीटा cos x प्लस r sin थीटा sin ऑफ x। r कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना, tan इनवर्स ऑफ r कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा sin थीटा cos x माइनस cos थीटा sin x और इसके डिवाइड में cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x। ऊपर देख लें किसमें फार्मूला बनने वाला है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस x डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा प्लस x। ये इसका फार्मूला बना। y इज इक्वल टू, नहीं सॉरी माइनस बनेगा ना, माइनस प्लस है ना यहाँ, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कोस दैट इज tan इन टर्म्स ऑफ थीटा माइनस का x। tan से tan रिमूव हो जाएगा तो थीटा माइनस का x। हेयर हम देखना चाहें थीटा इज ए कांस्टेंट टर्म, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशियल किया जाए तो ये आएगा dy बाई dx थीटा 0 dx बाई dx विच मीन्स 0 माइनस का 1, और इससे क्या आया हमारा आंसर dy बाई dx इट इज इक्वल टू -1। ये इसका आंसर आया है, आप देख लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। बस इन क्वेश्चनों की टेक्निक है, उस टेक्निक को समझिए, फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर दीजिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे जिसमें न्यूमरेटर टर्म हो डिनोमिनेटर टर्म्स ना हो और यहाँ पे tan इनवर्स हो, तो आप इसका कॉन्जुगेट देखेंगे, इनवर्स फंक्शन देखेंगे, tan का इनवर्स फंक्शन होता है कोट। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे किससे, कोट थीटा से। तो पुट कर देंगे यहाँ पुट x इज इक्वल टू कोट थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोट इनवर्स ऑफ x। तो नाउ सी दैट, तो y इज इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स ऑफ, बाद में देख लेंगे जरूरत पड़ी तो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स कोट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस का कोट थीटा। tan इनवर्स ऑफ फंक्शन स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यू मे राइट हियर कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोट थीटा। tan इनवर्स कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा
और सोल्व करेंगे इसको। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा मीन्स क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। फार्मूला खोल देंगे 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड ओवर 2 साइन थीटा बाई 2 एंड देन कोस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, पावर से कोस हटा देंगे तो ये टर्म बिकम्स, दिस टर्म बिकम्स tan इनवर्स ऑफ कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। कोस अपॉन साइन बिकम्स कोट थीटा बाई 2। बट हमको तो लाना है tan इनवर्स को किसकी टर्म में लाना है, कोट थीटा को किसकी टर्म में लाना है, tan की टर्म में। तो कैसे आएगा, इट शुड बी tan इनवर्स ऑफ कोट थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2। tan से tan हट जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। y इक्वल टू tan से tan रिमूव हो जाएगा, टर्म बनेगी y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 बाई 2 थीटा। थीटा वहां से लाना पड़ेगा हमें कोट इनवर्स ऑफ x। ऑन डिफरेंशिएटिंग कर देंगे तो वी गेट dy by dx which is equal to पाई बाई 2 का डिफरेंशियल 0, 1 बाई 2 का एज इट इज, कोट इनवर्स x का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा और ये टर्म बनेगी 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस अंडर रूट x 1 प्लस अंडर रूट a x। तो ध्यान रखिए हमको tan की ही टर्म में यहाँ पे फंक्शन कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि tan से tan कैंसिल हो गए, सिंपल फॉर्म में बन जाए पुटिंग। तो इसके लिए हम पुट करेंगे अंडर रूट a इट इज इक्वल टू tan अल्फा एंड अंडर रूट x इट इज इक्वल टू tan थीटा। और यहां से थीटा जरूर निकालना पड़ेगा, थीटा इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x, बाद में यूज हो जाएगा। नाउ दिस फंक्शन बिकम्स एज y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस का tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan ऑफ थीटा। इस तरीके से ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये टर्म क्या बन जाएगी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इट बिकम ऑफ tan a माइनस b अल्फा माइनस थीटा। tan से tan को रिमूव कर लेंगे तो हमारी टर्म बचेगी y इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, अल्फा बिकम्स tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a। तो इसके बाद इसे लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a एंड थीटा लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x। ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx
ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल 0 बनेगा, बट ये कांस्टेंट टर्म नहीं, इसका डिफरेंशियल होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और साथ में डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का 1/2 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर कितनी बनेगी भाई, x to the power minus 1/2। तो this term becomes dy by dx it is equal to माइनस का 1/2 अंडर रूट x 1 प्लस x। ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। तो हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हियर सोल्व करेंगे इसको, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। y इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 x प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, पुट साइन अल्फा इट इज इक्वल टू 5/13। देन यहां से निकाला जा सकता है cos ऑफ अल्फा बिकम्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो cos अल्फा को देखना चाहते हैं हम, क्या बनेगा ये 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर साइन की टर्म में है तो हमें टोटल टर्म को साइन में ही लाना पड़ेगा। तो इससे हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा 12/13 आता है, 12/13 हाँ आएगा। 1 माइनस 25/169 cos ऑफ अल्फा इट इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 25/169। तो इससे क्या बना, इससे बनेगा cos ऑफ अल्फा इट बिकम्स अंडर रूट 144 डिवाइड बाई 169 विच इज इक्वल टू 12/13। तो साफ बात है कि 5/13 को मैं साइन अल्फा और 12/13 को मैं क्या ले लूं, cos अल्फा ले लेता हूं, एंड x को भी तो मानना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ। x मान लेंगे हम यहाँ पे cos थीटा, x हम कंसिडर कर लेते हैं cos थीटा। इससे थीटा की टर्म बनेगी बाद में, उसे देख लेंगे cos इनवर्स ऑफ x। नाउ वी हैव बाई इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन 1 लेते हैं और इससे लाते हैं बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 को क्या लिखा साइन अल्फा, और इसको क्या लिखा cos थीटा x को, और प्लस को cos अल्फा, और ये क्या बनेगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा। और सोल्व करते हैं इसको, y इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा cos थीटा प्लस का cos अल्फा साइन थीटा, ये फार्मूला बनेगा। और वेरी फेमस टर्म है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए साइन बी का फार्मूला बनेगा साइन अल्फा प्लस थीटा। साइन से साइन हट जाएगा तो y इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। यहां ले आते हैं इसमें, y इट इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा यहां से, अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो इसे बना देंगे साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा थीटा ये रहा cos इनवर्स x। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट dy by dx, because this term is constant तो differential of this term is 0, and cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो hence dy by dx
it is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square, which is the required formula, which is the required differentiation of the given term, given question. इम्पोर्टेंट बेटे ध्यान रखिए, इसका कर लेंगे, नोट कर लें आप इसको। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। लीजिए एक और क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है उसे देखें ध्यान से। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं, क्योंकि tan इनवर्स है और मुझे दिख रहा है यहाँ पर कोई भी टर्म अगर मैं इसे tan में भी लेता हूं तो नहीं बनने की, तो मुझे कोट में लेना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन में कोट की टर्म मानिए पुट कर लेंगे हम यहाँ पे, पुट ऑफ e की पावर 2x इट इज इक्वल टू कोट थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोट इनवर्स ऑफ e की पावर 2x। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर, ये बनेगा कोट थीटा माइनस 1। इसको खोल लेंगे, y इट इज इक्वल टू, हमारा काम है इसको tan की टर्म में या कोट की टर्म में लाना। तो कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा माइनस का 1। और सोल्व करें तो y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ऐसा कर लेते हैं, कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं और ये फंक्शन हमारा बनेगा y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दिस टर्म बिकम y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 को क्या लेंगे हम, tan 45 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 tan थीटा। और इससे ये बनेगा y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 45 प्लस थीटा। 10 से 10 हटेगा, y इट इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा। y इट इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा, थीटा बिकम कोट इनवर्स 2x, कोट इनवर्स 2x। दिया हुआ फंक्शन इस टर्म में आएगा तो ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट dy by dx, बिकॉज 45 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो डिफरेंशियल इसका 0। कोट इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर, साथ में बाय चेन रूल से इसका डिफरेंशियल होगा 2x। तो यहाँ पे ये बनेगी टर्म माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर और ये बना 2, तो इससे बनेगा माइनस 2 1 प्लस 4x स्क्वायर विच इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेंगे, आप कर लीजिएगा इनको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, बिकॉज दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर x प्लस 1 आएगी और 1 प्लस, इसे हम 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है 2 की पावर x की होल पावर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग इसको पुट कर देंगे,
पुट करने पर हम देखते हैं ऑन पुटिंग ऐसी वैल्यू चुने जिससे हमारा साइन आ जाए। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोबारा से समझे, एक फार्मूला हमने पढ़ा है साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोशिश करो ये बनाने की, तो बनाया जा सकता ऑन पुटिंग 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा रख लेते हैं और थीटा यहां से बाद में देखेंगे कि ये क्या बन के आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x। तो जैसे हम इसमें रखते हैं इस वैल्यू को, तो y बिकम्स एज साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये टर्म y इज इक्वल टू क्या बनेगी, साइन इनवर्स ऑफ x बिकम साइन 2 थीटा इस फार्मूले से। तो साइन से साइन हट जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा कितना हो गई, tan इनवर्स ऑफ 2x। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से हम डिफरेंशियल देखते हैं, इसका क्या बनेगा, dy बाई dx 2 एज इट इज, और ये 2 की पावर x है बेटा, 2 की पावर x, 2 दी पावर x। तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ गई टर्म tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2 की पावर x का स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ dy dx ऑफ 2 की पावर x। तो dy बाई dx इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x मल्टीप्लाई, हमने पढ़ा डिफरेंशियल ऑफ a की पावर x, यहाँ पढ़ा सिंस dy बाई dx ऑफ a की पावर x इट इज इक्वल टू x की a की पावर x log ऑफ ea। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 की पावर x इंटू log ऑफ 2। ये आपका आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा।